तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरज सारस्वत है। मैं बीजापुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने जेई एडवांस में 753 रैंक हासिल की थी और मैंने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर में सीट सीट मिली है मुझे। और बेसिकली मैंने आईआईटी खड़गपुर इसलिए चूज किया था क्योंकि यह वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी है एंड इंडिया का वेरी फेमस इंस्टीट्यूट है और यहाँ से वेरी फेमस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स निकले हैं इसलिए। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली मेरा कंप्यूटर साइंस के लिए मतलब बचपन से ही थोड़ा लगाव रहा है। मतलब मैं कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानना चाहता था, मतलब हाउ कंप्यूटर वर्क्स एंड कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह काम करता है बेसिकली। तो इसलिए मेरा साथ बचपन से ही थोड़ा इसलिए इंटरेस्ट था, तो इसलिए उस इंटरेस्ट की वजह से मैंने कंप्यूटर साइंस को चूज किया था। बेसिकली मैं एज मैंने जैसे बताया कि मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में थोड़ा और जानना चाहता था, लेकिन इसके लिए ये है कि मतलब इंडिया में आईआईटी सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप जो भी आपको इंजीनियरिंग का जिस फील्ड में भी आपको मतलब नॉलेज चाहिए उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो उसके लिए जेई एक रास्ता है, तो इसलिए मैंने जेई की तैयारी की थी। बेसिकली मैंने 11th 12th में कोचिंग ली थी, पर इसके अलावा बाकी मैंने जो अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना बाकी सब वो अपने सेल्फ ही किया था। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मैंने 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में अपना एजुकेशन किया था। उसके बाद जैसे ही मैं 11th 12th में आया था तो मैंने अपना जो जेई का प्रिपरेशन था, तो मेरी कोचिंग जितनी भी थी उस एरिया में वो सारी इंग्लिश मीडियम थी। तो सबसे पहला तो चैलेंज यही था कि अपने को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में थोड़ा मतलब पूरा ऐसे चीजों को समझने में उस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। तो शुरू के 1-2 महीने में वो प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद वो रिजॉल्व हो गई थी। बाकी तो थोड़ा हार्ड वर्क किया और मतलब ये प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस किया, तो उसके अलावा सारा मतलब रिजॉल्व हो गया था। बेसिकली मैंने जो फील किया था तो केमिस्ट्री के लिए हम एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेई मेंस में उसी से आते हैं। बाकी फिजिक्स में भी फॉलो कर सकते हैं और मैथ्स में भी, बट ये है कि मैथ्स और फिजिक्स के लिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अपन को एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन केमिस्ट्री के लिए मैंने फील किया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। तो उसके लिए सिंगेज पब्लिकेशंस का बुक आता है, उसको मैंने प्रेफर किया था, तो वो सही रहेगा। बाकी अरिहंत पब्लिकेशंस की भी कुछ बुक्स आती हैं, वो भी सही है। बेसिकली फिजिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, उनको मेमोराइज नहीं किया जा सकता। अगर मेमोराइज करने की तरफ जाएंगे तो वो हमेशा ही ट्रिकी लगेगा और वो कभी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए बेसिकली ये सही है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो। उसके अलावा उसके बाद ये देखो कि कंसेप्ट वर्क कैसे कर रहा है, उसको फिर प्रॉब्लम में अप्लाई करने की कोशिश करो। इस तरह से सारा कुछ मतलब बहुत आसान हो जाएगा। बेसिकली केमिस्ट्री क्योंकि याद करने वाला चीजें उसमें बहुत हैं, तो उसके लिए एक तो ये है कि बार बार अपन को रिवाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिवीजन के तो चीज मतलब परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा। पर उसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि कुछ पैटर्न्स बना लो, मतलब इस पैटर्न से उसको जल्दी याद करने का तरीका, कुछ शॉर्ट मतलब शॉर्ट ट्रिक्स बना लो याद करने का, कुछ शॉर्ट मतलब शॉर्टकट्स निकाल लो कि इस तरह से चीजों को आपस में कोरिलेट करके याद किया जा सकता है। जैसे एक वर्चुअल मैकेनिज्म बना के चीजों को याद किया जा सकता है। तो वो सब चीजें मैंने टेक्निक मैंने जो लगाई थी वो ही मैं मतलब बता सकता हूँ। बेसिकली मैथ्स भी मतलब उसमें भी कंसेप्ट्स होते हैं, क्वेश्चंस को किस तरह टैकल किया जाए, क्वेश्चंस में किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, किस तरह ट्रिकी हो सकते हैं। तो उसके लिए मतलब हर टाइप का क्वेश्चन पहले तो बेसिक क्वेश्चंस करो, उसका थोड़ा सा मीडियम लेवल के क्वेश्चन की तरफ मतलब मूव करो। उसके बाद जब मीडियम लेवल का क्वेश्चन होना चालू हो जाए तो उसके बाद थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन की तरफ जाओ। फिर कुछ मल्टीपल कंसेप्ट पे क्वेश्चन मतलब रहते हैं कि कुछ 2-3 चैप्टर से एक क्वेश्चन बना है, तो उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। तो इसी तरीके से मैथ्स को टैकल किया जा सकता है। बेसिकली एज वी नो दैट के मतलब जेई में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका बराबर वेटेज है, तो किसी एक को प्रायोरिटी देना किसी को कम प्रायोरिटी देना वो सही नहीं रहेगा। तो उसके लिए ये है कि हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दिया जाए, मतलब पूरे दिन में कुछ आवर्स हर सब्जेक्ट के लिए बांट दो। कुछ केवल थ्योरी पढ़ने के लिए, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ चीजों को रिवाइज करने के लिए। मतलब हर सब्जेक्ट पे बराबर बराबर टाइम देना जरूरी है। किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देने से और किसी पे कम देने से वो इम्बेलेंस क्रिएट करता है और उससे बाद में फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम होता है। तो मिनिमम तो मतलब ये है कि ये तो मतलब कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, बट बेसिकली लगभग 2 से 3 आवर पर सब्जेक्ट तो दे सकते हैं। मतलब 3 आवर्स पर सब्जेक्ट, सो नॉट मोर देन 9 to 10 आवर्स।
बट वो कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है बेसिकली। हाँ मतलब चीजों को ऐसे केवल थ्योरी तो पढ़ने से नहीं हो पाएगा, चीजों को प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम मांगती हैं वो चीजें। तो चीजों को टाइम देना है, उसको चीजों को प्रैक्टिस करना है, जो गलतियां हुई उनसे सीखना है, दोबारा से उन चीजों को प्रैक्टिस करना है, जो गलतियां पहले हुई थी उनको दोबारा नहीं दोहराना है, तो वो चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। तो बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब 8 से 9 आवर्स पर डे का सफिशियंट है। हाँ बेसिकली जेई एक लंबा जर्नी है, इसके लिए ये है कि लगातार पढ़ नहीं सकते हैं, उसके लिए बीच बीच में रेगुलर ब्रेक्स की जरूरत होती है। अब रेगुलर ब्रेक्स में मतलब लोग अपने हॉबी के अनुसार अपना कुछ काम कर सकते हैं, जैसे किसी को कुछ गेम्स वगैरह पसंद है तो वो उनको मतलब खेल सकता है, किसी को म्यूजिक वगैरह सुनने का शौक है तो उसको कर सकता है मतलब। पर बीच बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ मेंटल मतलब मेंटल लाइक इलनेस एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर द हेल्थ, सो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट टू टेक ब्रेक्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल। मैं बेसिकली जनरली म्यूजिक वगैरह थोड़ा ऐसे मूवीज वगैरह देखना यही प्रेफर करता हूँ। बेसिकली ये है कि जेई का सिलेबस काफी ह्यूज है, लेकिन अगर वो ह्यूज अगर नहीं होगा, अगर उसको रेगुलर मतलब बेसिस पे टाइम दिया जाए, मतलब सारा सिलेबस एक साथ कवर नहीं हो सकता है, 1-2 महीने में नहीं हो सकता है, उसके लिए मतलब बराबर चीजों को थोड़ा थोड़ा रेगुलरली करना पड़ेगा। तो और मोटिवेटेड रहने के लिए ये है कि हमको उस इंस्टीट्यूट में जाना है जहाँ से इंडिया के सबसे वेल नोन इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट निकले हैं। तो फॉर दैट वी हैव टू बी मोटिवेटेड, दैट वी हैव टू बी एट दैट प्लेस। सो दैट्स व्हाई मतलब टाइम रेगुलर देते रहो, सिलेबस ज्यादा है लेकिन उसको रेगुलर टाइम देते रहो, रिवाइज करते रहो, जिससे वो सिलेबस कभी ज्यादा नहीं लगेगा। और बेसिकली मैंने जो फील किया जेई में कि जो कुछ आगे के टॉपिक्स होते हैं वो पीछे वाले टॉपिक्स पे रिलेट करते हैं, तो पीछे वाले टॉपिक्स को कवर करते रहो, रिवाइज करते रहो, तो वो आगे वाले टॉपिक्स में हेल्प करेगा, तो इससे जो नए टॉपिक्स आएंगे वो कभी बर्डन नहीं लगेंगे। वे लोग आज मतलब आज डिजिटल एज है, इसमें यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे मतलब जो अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं वो वीडियोज वगैरह डालते रहते हैं, तो लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसे इंटरनेट पे मटेरियल मतलब अवेलेबल है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी का बुक्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, मतलब उसमें भी काफी ज्यादा कंटेंट अच्छा है और ज्यादातर क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से भी आते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। और इसके अलावा मैंने जो बुक्स बोली थी जैसे आर्यन पब्लिकेशंस और सिंगेज पब्लिकेशंस, तो वो भी काफी अच्छे सोर्स हैं, मतलब उनको भी यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, चीजों को रिवाइज करते रहो, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहो, दैट्स ऑल। हाँ जैसे कि मैं कभी कभी क्या करता था कि ऐसे पुराना जो टॉपिक अभी पढ़ा है उसके मतलब प्रॉब्लम्स को अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, उसको पीछे के लिए डिले कर दिया कि जैसे नया टॉपिक पढ़ लेंगे उनको बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो टॉपिक पढ़ा है उसको साथ ही साथ कंप्लीट करो, उसको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाओ जिससे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ। अदरवाइज वो टॉपिक क्लियर हुआ नहीं है, उससे पहले दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो गए, तो वो क्या होगा कि वो वाला टॉपिक भी अच्छे से मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा और ये वाला भी क्लियर नहीं हो पाएगा, तो फाइनल एग्जाम में जाके वीक पॉइंट की तरह दिखेगा। बेसिकली इलेवेंथ मैंने बेसिकली इलेवेंथ और ट्वेल्थ में की थी, तो मेरे हिसाब से 2 इयर्स मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि एक तो क्या है, इलेवेंथ और ट्वेल्थ का जो सिलेबस है वो जेई के सिलेबस से काफी अलाइन करता है, तो अगर उसी टाइम पे अगर जेई का प्रिपरेशन करते हैं तो वो आपके एकेडमिक्स के लिए भी बेटर रहेगा और आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बेटर रहेगा। तो इलेवेंथ ट्वेल्थ का जो टाइम है वो मेरे अकॉर्डिंग तो काफी मतलब सूटेबल टाइम है फॉर जेई। सो बेसिकली एग्जाम से 3 महीने पहले तो यही है कि अब उस टाइम पे क्या है, नई चीजों को कम पढ़ा जाए और पुरानी चीजों को रिवाइज ज्यादा किया जाए, क्योंकि ये इसमें क्यूमुलेटिव नॉलेज बहुत जरूरी होती है। क्योंकि फाइनल डे पे अपन को जो भी 2 साल तक जो भी स्टडी किया है वो सारा सारा वहां पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस करो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और बेसिकली रिवीजन बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब बेसिकली आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या है, कुछ शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते रहने चाहिए, कुछ चीजों को हाईलाइट करके रखो, तो जब फाइनल ऐसे लास्ट के 1 मंथ और लास्ट के 10-15 दिन बचते हैं पेपर से पहले, तो उन चीजों को सीधा साधा क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। तो जब प्रिपरेशन के टाइम पे हम जब उन चीजों को पढ़ रहे थे उसी टाइम पे हाईलाइट करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो वो ज्यादा जरूरी है, वो लास्ट में काम आता है, उससे एंग्जाइटी भी नहीं आएगी और सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। बेसिकली मैं तो कहना चाहूंगा कि एजुकेशन में कभी फाइनेंशियली मतलब फाइनेंस कभी मतलब वीक पॉइंट नहीं होता है।
आज डिजिटल एज है और इसमें जितने भी मतलब बहुत सारे रिसोर्सेस हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनको उनके मतलब उनको देख सकते हैं। उसमें भी काफी अच्छे रिसोर्सेस हैं। मतलब कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके भी मतलब पेपर्स वगैरह अवेलेबल है, उनका मटेरियल अवेलेबल है जो भी फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसको भी देख सकते हैं। कुछ एजुकेटर्स हैं जो कि वीडियो बनाते रहते हैं, उनके प्लेलिस्ट वगैरह अवेलेबल हैं, उनको देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह हैं, उनको देख सकते हैं। मतलब काफी सफिशिएंट जो मटेरियल है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसको अगर ये फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी। आईआईटी खड़गपुर का जो कैंपस है वो काफी बड़ा है। आईआईटी खड़गपुर काफी पुराना आईआईटी भी है, सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी है। तो काफी अच्छा लगा था कि पहली बार आईआईटी में आए हैं, और यहाँ पे लगा था कि 4 साल यहाँ पे मतलब पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, जिसके लिए बचपन से ख्वाहिश थी कि ये चीजों को सीखना है, आगे जाके उनको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ रहा है, तो काफी अंदर से एक्साइटमेंट भी था। नहीं, यहाँ मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मतलब यहाँ तो काफी ऐसे फ्रेंडली माहौल है, मतलब हर कोई हेल्पफुल है। जैसे आपको कुछ भी जरूरत है, मतलब कुछ सीनियर से पूछना है, तो वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। मतलब उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानना है कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था जॉब्स वगैरह के लिए, कैसे इंटरव्यू वगैरह के लिए कैसे प्रिपरेशन किया। तो मतलब सीनियर्स हमेशा हेल्पफुल रहते हैं यहाँ पे। बाकी प्रोफेसर वगैरह के पास जाओ तो वो भी मतलब काफी हेल्प करते हैं तुमको, मतलब जो भी चीजें पूछनी हो, जो भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, तो वो भी काफी अवेलेबल होती हैं। बेसिकली मैंने जब मतलब ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट, तो उस टाइम पे कोविड मतलब चल रहा था, तो उस टाइम मतलब सब जो भी था वर्चुअली ही था। तो मतलब ऑनलाइन मीटिंग वगैरह की गई थी, मतलब सीनियर्स वगैरह ने, मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी था जिसमें इंटरेक्शन भी हुआ था। मतलब काफी कुछ जानने को मिला था, मतलब काफी फ्रेंडली माहौल था उसमें। तो बेसिकली तो मैं यही कहूंगा कि देखो, मतलब अगर कोई फाइनेंशियली वीक भी है तो वो कभी आपके ऐसे वीक पॉइंट की तरह नहीं आएगा जेई में। आप ऐसे अगर मोटिवेटेड हैं और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं आएगी। इंटरनेट पे कहीं भी जाएंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, तो उनके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी यही है कि इसमें चीजों को मेमोराइज करने की जगह कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और बेसिकली जो अपने वीक पॉइंट्स हैं उनको रिजॉल्व करते रहें, और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहें। यही है बेसिकली, यही की पॉइंट है आईआईटी जेई का। बेसिकली मैं सुबह 7 बजे के मतलब 6 बजे के आसपास उठ जाता था। उसके बाद शायद थोड़ा बहुत ऐसे मतलब अपना रिवीजन वगैरह करता था 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद मेरा 10 बजे के आसपास, मतलब 10 से 11 बजे के आसपास कोचिंग होता था। उसके बाद कोचिंग में 4 से 5 आवर्स के बाद मैं आके मतलब अपना जो भी कोचिंग में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करता था, और कुछ प्रैक्टिस वगैरह करता था प्रॉब्लम का। और बाकी यही था, रिवीजन वगैरह, चीजों को प्रैक्टिस करना, जो चीजें कंसेप्ट समझ में नहीं आए उनको दोबारा से देखना, उनको मतलब टेक्स्ट बुक्स फॉलो करना, उसमें थोड़ा सा थोरोली पढ़ना। बस यही मतलब मेरा शेड्यूल था। रात को लगभग शायद 11 बजे तक मैं सो जाता था। इसलिए मैंने जो मतलब मेरी यही के दौरान तो मैंने मतलब सुबह जल्दी उठने ही प्रेफर किया था। मतलब मुझे कभी लेट नाइट पढ़ने से इतना मतलब एफिशिएंसी नहीं मिला था। तो मैं तो मतलब रिकमेंड करूंगा कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि उस टाइम पे माइंड फ्रेश रहता है और चीजें अच्छे से समझ में भी आती हैं। और जब लेट नाइट पढ़ने में मुझे एक पिटफॉल लगा कि ये था कि यार ऐसे पूरे दिन भर से थके हुए हो और लास्ट में तो आपका जो माइंड है उसका एफिशिएंसी डाउन हो जाता है। तो आप अगर उसी मतलब गिरी हुई एफिशिएंसी के साथ ही अगर प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, लेकिन उस तरह से एफिशिएंट वे में नहीं आएंगी जिस तरह से सुबह जल्दी उठने से आएगा।